देवताओं, ऋषियों, मुनियों और माँ धरा से भगवान विष्णु जी का यह वचन था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, अन्याय होगा, अधर्म होगा, वे किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के धरती पर प्रकट होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, संतों की, ऋषि मुनियों की रक्षा करेंगे, वेदों ग्रंथों की रक्षा करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रदर्शन, कला और प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। यह ईश्वरीय कृपा और वह गुण है जो स्वयं की आंतरिक शक्ति और आपके और हमारे उत्साहवर्धन से संभव है। कृष्ण जी की बाल लीलाओं का चित्रण और मंचन करते हुए यह बालक पहली निगाह में, पहली नज़र में आपको आम बालकों की तरह लगेंगे। जैसे आपके और हमारे घर में बालक है, उसी तरह से बालक आपको लगेंगे। लेकिन यह बालक दूसरे बालकों से भिन्न है। इनको मूक, बधिर, शारीरिक अक्षम, मानसिक विकलांग या बहुविकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। यह नौनिहाल वह बालक हैं जो शारीरिक विकास न होने के चलते इस तरह की जीवन जीने को मजबूर है। लेकिन इनकी प्रतिभा, इनकी कौशल और इनकी कला को देखकर आप स्वयं अपने दांतों के तले उंगलियां दबा लेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का न केवल चित्रण किया, मंचन किया, बल्कि भाव विभोर होकर भगवान श्री कृष्ण जी के पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भी मनाया। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूं सोम प्रकाश, यमुनानगर, हरियाणा से, और आपके समक्ष आज पावन पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व लेकर इन बालकों के साथ में हाजिर हुआ हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कड़ी को आप शुरू से अंत तक देखना कि कौन ये बालक हैं, किस तरह से इनके जीवन की कठिनाइयों को ये झेल रहे हैं और किस तरह से एक संस्था इन बालकों के जीवन के उद्धार के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था और जन्म लेते ही इनके पिता वासुदेव जी इनको एक टोकरी में रखकर यमुना जी को पार कर गोकुल गांव में गए और वहां एक नवजात कन्या को लेकर वापस आए और इस भगवान श्री कृष्ण जी को देवकी जी के पास छोड़ दिया। क्या क्या इनके जीवन में वृतांत हुए, क्या क्या कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की अगर बाल लीलाओं की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने शिशु रूप में पूतना का वध किया, जो कि महाराज कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी थी, जो रूप बदलकर एक ग्वालन के रूप में इनको स्तनपान कराने के लिए आई। लेकिन भगवान ने उनको पहचान लिया और उनका वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी जब बाल रूप में थे, घुटनों से चला करते थे, तो अदासुर नामक एक राक्षस बवंडर के रूप में आया और बहुत तेज उसने बवंडर को चला करके भगवान को उड़ा लिया और आकाश में ले गए। भगवान ने उसके कंठ को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी और सुरक्षित धरती पर आ गए। इसके अलावा जब भगवान बाल रूप में थे तो कालिया नाग ने उनको मारने का प्रयत्न किया, बहुत सारा विष छोड़ा, तो यमुना जी के बीच में भगवान ने कालिया का मर्दन किया। एक राक्षस वृत्तासुर नाम का, जो बहुत बड़े पक्षी का रूप बनाकर आया, जिसके चोंच के रोए तलवार के समान तीखे थे, भगवान ने उनकी चोंच को पकड़कर फाड़ दिया। इसी प्रकार अंत में उन्होंने अपने मामा अत्याचारी कंस का भी वध किया। इन्हीं सब चीजों का मंचन इन बालकों ने किया है। आइए हम आनंद लेते हैं इन झांकियों का, इनके स्वरूपों का।
खुशियाँ सबको देने वाला, जय गोविंदा जय गोपाला। हरि नाम है सबसे प्यारा, जप लूं मैं गोविंद गोपाला। भक्ति में डूब जाऊं बहन के, हरि तेरे नाम की माला। भज रे मन जय गोविंदा जय गोपाला। तुम तो ज्ञान के सागर हो स्वामी, मैं तो हूँ एक मूर्ख अज्ञानी। हाँ, तुम तो ज्ञान के सागर हो स्वामी, मैं तो हूँ एक मूर्ख अज्ञानी। तेरे चरणों में शीश झुका के, तेरे चरणों में शीश झुका के, मैंने पिया हरि नाम का प्याला। भज रे मन जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। हरे तेरे नाम के मोती पिरोए, जागे हैं अब मेरे भाग्य सोए। हरे तेरे नाम के मोती पिरोए, जागे हैं अब हरिलाल की सावरिया वो आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया वो आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया वो आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया वो आजा। आजा कन्हैया तेरी राधा ने बुलाया, मुझे क्यों तड़पाया, हर पल तेरी याद सताया, के चम चम रोए। ओ राधा सावरिया वो आजा, सावरिया वो आजा। याद न मेरी आई, ओ याद न मेरी आई, याद न मेरी आई, कोई जावा कहाँ गए वो मांगेंगे तो मेरे साथ। मन मेरा तोड़े कृष्णा कृष्णा बोले, मन मेरा डोले 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 कृष्णा कृष्णा बोले। आती है याद मुझे तेरी मीठी बातें, मीठे दिन मीठी रातें, तेरी याद में मन को बजाते के चम चम रोए। ओ राधा सावरिया वो आजा, सावरिया वो आजा। कभी कभी और साथ ही बात करते हैं भगवान विष्णु जी के 10 अवतार। भगवान विष्णु जी का सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार था,
जिसमें उन्होंने जल प्रलय के समय वैश्वत मनु को और साथ ही बहुत सारे जीव जंतु सहित वेदों को बचाया था। दूसरा अवतार कुर्मो अवतार, जिसको कच्छप भी कहते हैं, यह भी सतयुग में हुआ और समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को कच्छप के ऊपर रखकर वासुकीनाथ जी को रस्सा बना करके सागर का मंथन हुआ, रतन सागर से प्राप्त हुआ। तीसरे अवतार की बात करें तो वराह अवतार, जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाना चाहा और समुद्र में पृथ्वी को डुबो दिया, तो भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को जल से निकालकर बाहर स्थापित किया। चौथा अवतार नरसिंह अवतार है कि आधा नर और आधा सिंह अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु के अहंकार का नाश किया, उसका वध किया। पांचवा अवतार है वामन अवतार, राक्षस राज दैत्यराज बलि, जिसने स्वर्ग पर और पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। इनसे देवताओं को सुरक्षित करने के लिए ब्राह्मण के वेश में वामन अवतार लेकर के बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। एक से उन्होंने धरती को और दूसरी से स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा बलि ने अपना सिर झुका दिया और उसके सिर पर एक पाँव रखा। भगवान विष्णु जी का छठा अवतार है परशुराम अवतार। त्रेता युग में परशुराम जी का अवतार हुआ, जिनके द्वारा 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों को इस धरती से समाप्त करने का काम किया। सातवां अवतार त्रेता युग में हुआ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार, जो कि अधर्म का नाश के लिए, राक्षसों के वध के लिए इस पृथ्वी पर हुआ। आठवां अवतार जो द्वापर युग में हुआ, जिसकी आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, यह अवतार था श्री कृष्ण अवतार, जिसकी बहुत सी लीलाएं हैं। बाल कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इनका यह मंचन आज चल रहा है। शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद इन दिव्यांग बच्चों द्वारा मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर आई। इनके द्वारा किए इस उत्सव ने यह साबित कर दिया कि मन में सच्ची श्रद्धा और लगन हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं हो सकती। इनके आयोजन ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति वह होती है जो हर परिस्थिति में आनंद और समर्पण को भर दे। इन नौनिहाल शारीरिक रूप से अक्षम इन बालकों को कौन सी संस्था इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रही है? न केवल इनके जीवन में आई इन चुनौतियों को दूर कर रही, बल्कि इनको समाज से मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है। इनके शिक्षण, इनके प्रशिक्षण और अन्य बाधाओं जो इनके जीवन में हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जाता है, उस संस्था से, उसके कार्यकर्ताओं से और उनके संचालकों से आपको मिलवाएंगे अगले भाग में। अगर आपको इन बच्चों के प्रति संवेदना है तो आप इस कथा का अगला भाग अवश्य देखें और इस संस्था का यथाशक्ति सहयोग भी करें। जय श्री राम। एक प्लान तैयार किया जाता है, उसके बाद बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं हम, उसके बारे में हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं। ये देखना पड़ता है कि बच्चा किस लेवल का, उसका IQ लेवल क्या है। ब्रश करना अगर सिखाना है तो ये 1 दिन भी ले सकता है, 1 महीना भी ले सकता है। यह हमारा चैनल पौराणिक धरोहर आप सभी हिंदुत्व के आस्था रखने वाले सनातनियों की भावना के साथ बनाया गया है। इसमें आपको यज्ञ, पूजन पद्धति, ग्रंथों में वर्णित स्थानों के बारे में सनातनी जानकारियों को साझा करने का प्रयास है। कृपया अपने सभी परिचित बंधुओं और जागरूक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें।